आज आपको भारत के कुछ ऐसे शाही घरानों से मिलाते हैं जिनकी जिंदगी आलीशान महलों में गुजर रही है। नंबर 10, नवाब ऑफ पटौदी। सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता और पटौदी खानदान के वारिस सैफ अली खान की, जिनके पूर्वज कभी पटौदी किंगडम पर राज करते थे और रईसी ठाट बाट से अपनी जिंदगी जीते थे। करोड़ों की जायदाद के मालिक सैफ अली खान नवाब मंसूर अली खान और शर्मिला टैगोर के बेटे हैं। इनके पिता कभी भारत के लिए क्रिकेट खेलते थे और टीम के कैप्टन हुआ करते थे और टाइगर नवाब के तौर पर भी काफी लोकप्रिय थे। लेकिन साल 2011 में इनके गुजर जाने के बाद गद्दी पर बैठने वाले 10वें नवाब सैफ अली खान बने, जो पटौदियों की लगभग 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी के वारिस बन गए। आज पटौदी पैलेस से लेकर भोपाल, हरियाणा तक कई एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज इनके नाम है। ये एक लग्जरियस लाइफस्टाइल से अपनी जिंदगी जीते हैं और सर्दियों में क्वालिटी टाइम पटौदी पैलेस में बिताते हैं। नंबर 9, द रॉयल फैमिली ऑफ जयपुर। गुलाबी शहर की चकाचौंध में एक राजपूती घराना ऐसा भी है जो केवल शोहरत ही नहीं बल्कि अपने सेलेब स्टेटस के लिए भी जाना जाता है। इनके वंश की बागडोर आज पद्मनाभ सिंह के हाथ जरूर है, लेकिन कभी भवानी सिंह इस परिवार की मुखिया हुआ करती थी और जयपुर में उनके नाम का बोलबाला हुआ करता था। साल 2011 में उनकी मौत के बाद उनकी बेटी के बेटे पद्मनाभ सिंह महाराजा के तौर पर गद्दी पर बैठे और तभी से वह दुनिया के लिए किंग कम सेलिब्रिटी बन गए। शाही राजा होने के साथ पोलो और फैशन में उनका इंटरेस्ट इतना ज्यादा रहा कि वह एक नेशनल लेवल पोलो प्लेयर और फैशन मॉडल की तरह लोगों के सामने आए और शाही राजा होने के अलावा एयरबीएनबी के साथ पार्टनरशिप करने के लिए जाने गए। ये इनके बिजनेस सेंस और रॉयल प्रॉपर्टी का ही जादू है कि वो इतने सालों तक अपनी रॉयल फैमिली और राजपूती शान को मेंटेन करने में सफल रहे हैं। नंबर 8, हाउस ऑफ भोसले। महाराष्ट्र की सरजमीन पर राज करने वाले मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज अब इतिहास का हिस्सा है, लेकिन उनके वंशजों का महाराष्ट्र में अभी भी एक अलग रुतबा है। ये नागपुर, कोल्हापुर से लेकर मुधोल, सावंतवाड़ी और तंजौर में बड़ी ही शान से रहते हैं और इन्हीं में से सबसे पॉपुलर भोसले शाही घराना है, जिनके मुखिया उदयनराजे है। ये अपने आप को शिवाजी महाराज के वंशज मानने के साथ छत्रपति के 13वें टाइटल होल्डर मानते हैं। लाखों करोड़ों की दौलत के मालिक होने के साथ साथ ये एक पॉलिटिकल पार्टी के भी सदस्य है। जनता न केवल नेता के तौर पर इन्हें प्यार देती है बल्कि छत्रपति के वंशज के तौर पर भी इनका काफी सम्मान करती है। नंबर 7, द रॉयल फैमिली ऑफ बीकानेर। बीकानेर के मशहूर लालगढ़ फोर्ट का जिक्र तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि इस खूबसूरत आर्किटेक्चर की मिलिकियत राज्यश्री कुमारी के हाथों है। ये महाराजा करनी सिंह और महारानी सुशीला कुमारी की बेटी है और भारत की शार्प शूटर भी रही है। अपने हुनर के चलते ही सरकार से इन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है और 16 साल की उम्र में ही कई बुक पब्लिश कर ये ऑथर भी बन चुकी है। राज्यश्री कुमारी को आज एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन की तरह देखा जाता है, जिनकी शान और सम्मान के आगे कई बड़ी हस्ती जी हुजूरी करते नजर आते हैं। इन्होंने अपने महल के एक छोटे से हिस्से को हेरिटेज म्यूजियम भी बनाया है ताकि टूरिस्ट भी उनके पूर्वजों के इतिहास और लग्जरियस लाइफस्टाइल से रूबरू हो सके। नंबर 6, द रॉयल फैमिली ऑफ जोधपुर। उमेद भवन का जिक्र शायद आप में से कई लोगों ने सुना हो। जी हाँ, ये वही महल है जहाँ प्रियंका चोपड़ा जैसे कई सेलेब्स शादी रचा चुके हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस शाही महल का मालिकाना हक महाराज गज सिंह के पास है, जो राठौर परिवार के वंश से संबंध रखते हैं। आज भी जोधपुर के इस राजघराने को भारत के सबसे शाही परिवार का दर्जा दिया जाता है। कई बड़े लग्जरी होटल्स और पैलेसेस के साथ ये दुनिया का इकलौता ऐसा परिवार है जो इतना बड़ा प्राइवेट रेजिडेंस ओन करता है। गज सिंह अपने परिवार के साथ आज भी उमेद भवन में ऐशो आराम की जिंदगी काट रहे हैं। इसके कई हिस्सों को टूरिस्ट के लिए खोला गया है। साथ ही जोधपुर का मेहरानगढ़ फोर्ट भी इनकी प्रॉपर्टी का हिस्सा है। नंबर 5, द गायकवाड्स ऑफ बड़ौदा। 18वीं शताब्दी तक भारत के बड़ौदा पर एक ही राज परिवार का शासन चलता था और वो थे गायकवाड्स। भव्य महल और आगे पीछे घूमने वाले नौकर चाकर के साथ इस राजसी परिवार का अलग रुतबा था। आज भले ही इनका प्रजा के ऊपर दबदबा खत्म हो चुका है, लेकिन 20,000 करोड़ की पुश्तैनी संपत्ति के साथ रईसी ने इनका साथ नहीं छोड़ा है। गायकवाड़ परिवार के मुखिया समरजीत सिंह गायकवाड़ इस शाही वंशावली के वारिस है और 2000 एकड़ की जमीन के साथ एक आलीशान लक्ष्मी विला भी उनके नाम है। 170 कमरे वाले इस महल में समरजीत सिंह अपने परिवार के साथ रहते हैं और इस विला को उन्होंने सभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस बनाया है। एलिवेटर से लेकर गोल्फ कोर्स तक महल के पास में सभी फैसिलिटी बिल्डअप है ताकि उनके परिवार के शाही शौक में किसी तरह की कमी न आए। नंबर 4, द रॉयल फैमिली ऑफ राजकोट।
अरबों की जमीन जायदाद के साथ राजकोट शाही घराना इकलौता ऐसा परिवार है जिसने अपनी पुरखों की संपत्ति को लग्जूरियस होटल्स में तब्दील करने के बजाय करोड़ों के हाइड्रो पावर प्लांट और बायोफ्यूल डेवलपमेंट में लगाया है। लेकिन फिर भी इनकी अरबों की संपत्ति में कोई कमी नहीं आई है। अपने शाही लिबास में ये आज भी 18वीं शताब्दी के राजा महाराजाओं से कम नहीं लगते हैं और रोल्स रॉयस जैसी लग्जूरियस गाड़ियों में घूमते हैं। इस परिवार के मुखिया युवराज मनधत सिंह जडेजा है, जो कि बिजनेस संभालने के साथ अपनी राजघराने की परंपरा को भी बखूबी निभाना जानते हैं। ये डेवलपमेंट को लेकर इतना काम कर चुके हैं कि गुजरात में भी इनके हाइड्रो प्लांट्स देखने को मिलते हैं। कई प्लांट्स को तो इन्होंने अमेरिकन कंपनी के साथ पार्टनरशिप में भी खोला है। नंबर 3, द रॉयल फैमिली ऑफ अल्सीसर। राजस्थान का इतिहास शाही राजा महाराजाओं से इस कदर जुड़ा हुआ है कि यहाँ हमें खत्री साम्राज्य के बचे हुए वंशज अल्सीसर भी मिलते हैं। भले ही इस परिवार की शानो शौकत जग जाहिर नहीं है, लेकिन इनकी रईसी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जयपुर और रणथंभौर में कई दिलनशी हवेलियां इनके नाम है। इस परिवार के मुखिया अभिमन्यु सिंह है, जो कई प्रॉपर्टीज, बिजनेस और होटल्स के मालिक है। ये इनकी शोहरत ही है जिसके चलते कुछ लोग इन्हें पार्टी प्रिंस ऑफ इंडिया कहकर भी बुलाते हैं। नंबर 2, द वाडियार डायनेस्टी। शाही घरानों की बात हो और वाडियार डायनेस्टी का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? इतिहास उठाकर देखे तो ये भगवान श्री कृष्ण के यदुवंशी वंश से जुड़े हुए हैं। मैसूर में इनका नाम आज भी सम्मान से लिया जाता है और वहाँ के शाही महल में इनके खूबसूरत सिंहासन को बड़े ही अदब से सजाया गया है। पहले इस सिंहासन के मालिक श्री कंता दत्ता वाडियार हुआ करते थे, जो साल 2013 में दुनिया को अलविदा कह गए और उनके बाद ये सिंहासन कृष्ण दत्ता चामराजा वाडियार के नाम हो गया, जो उनके गोद लिए बेटे थे। आज लगभग 10,000 करोड़ की संपत्ति के साथ कृष्ण दत्ता एक पढ़े लिखे महाराज है। इनकी रईसी, मर्यादा और शान में आज भी कोई कमी नहीं आई है। अपनी मर्यादा को कायम रखते हुए ये एक बिजनेस क्लॉथ ब्रांड रॉयल सिल्क ऑफ मैसूर के मालिक भी है। नंबर 1, द मेवाड़ डायनेस्टी। जीते जी मुगलों के छक्के छुड़ा देने वाले शूरवीर राजा महाराणा प्रताप जितनी शान और बहादुरी से अपना जीवन जीते थे, उनके वंशज भी कुछ उसी शान और शौकत से महलों में रहते हैं। मेवाड़ डायनेस्टी से मशहूर महाराणा प्रताप की ये वंशावली सदियों पुरानी है। अब आज महाराणा प्रताप तो नहीं है, लेकिन 76वें वंशज अरविंद सिंह मेवाड़ ने उनकी लेगेसी को बरकरार रखा हुआ है। उदयपुर के एक आलीशान महल में रहने के अलावा ये जनाब एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और साथ ही HRH ग्रुप ऑफ होटल्स के मालिक भी है। कई महलों के मालिक होने के साथ इनके पास अपने पूर्वजों की विंटेज कार्स का कलेक्शन भी है। आज भी लोगों के बीच इनकी वो शान है कि इन्हें जनता सलाम ठोकती है। मानना पड़ेगा कि भारत के इन शाही घरानों के वारिस चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुए हैं। जहां आप और हम एक नौकरी से घर चलाते हैं, वही करोड़ों की संपत्ति वाले इन शाही घरानों को काम करने की जरूरत नहीं है। ये आज भी बिना रियासत के राजा महाराजा वाले ठाट बाट में रहते हैं। दोस्तों, रॉयल फैमिलीज की इस ग्लोरी के बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।